हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। मेरा जो ये चैनल है वो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो जानते हैं कि मेरा चैनल गाड़ियों से और सीएनजी से रिलेटेड है। मगर अभी जो सिचुएशन चल रही है और जो सिनेरियो चल रहा है हमारे इंडिया में और भी कंट्रीज़ में, तो मुझे इस मुद्दे पे थोड़ा सा बात करना पड़ रहा है। एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़ रही है, वो है कोविड की वैक्सीनेशन। तो जैसे कि आप लोग सब अब जानते हैं कि अब 18 प्लस से जो ऊपर के लोग हैं, मतलब 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं, उनको भी हमारे दिल्ली में और भी स्टेट्स में जो है वैक्सीनेशन लगनी स्टार्ट हो गई है। पहले था कि 1 मई से लगेगी, मगर ड्यू टू सम रीज़न वो थोड़ा सा आगे पोस्टपोन्ड हो गया, तो अब लगनी स्टार्ट हो गई है। मगर जो अपॉइंटमेंट्स हैं इस वैक्सीनेशन को लेके, 18 प्लस से लोगों को लेके, वो बड़ी मुश्किल से मिल रही है अपॉइंटमेंट। तो मुझको और मेरी बहन को आज की अपॉइंटमेंट मिली है बड़ी मुश्किल से। हम लोगों ने बार बार सर्च कर करके एक अपॉइंटमेंट हम दोनों को मिल गई है। तो आज हम लोग वैक्सीनेशन लगाने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, इस वीडियो में होगा कि हम लोगों ने अपॉइंटमेंट कैसे ली, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरी बहन आपको बताएगी कि क्या क्या स्टेप्स हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, क्या वैक्सीनेशन के प्राइजेज हम लोगों को पड़ते हैं, और क्या हम मतलब जो हम लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं उसका क्या प्राइस हमें पड़ा, और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, क्या हॉस्पिटल्स के सिनेरियो है, इन सब चीज़ों का होगा। और हमारी बॉडी एट दैट मोमेंट जब हम लोग वैक्सीनेशन लगाते हैं कैसे रिएक्ट करती है। अच्छा, मैंने अपने पेरेंट्स को भी वैक्सीनेशन लगवा दी है, उनकी बॉडीज़ ने क्या रिएक्ट किया वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊँगा। और आगे जो जो चीज़ें मुझे याद आती रहेगी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मगर सबसे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज या एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। मैं हाथ जोड़ के लोगों से कहता हूँ, भाइयों, किस दिमाग में क्या कौन सी धूल जमी है। हम लोग गवर्नमेंट को, सरकार को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एडमिनिस्ट्रेशन को उठपटांग की बके जा रहे हैं कि भाई आप लोग कुछ नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, XYZ। आप पहले एक चीज बताओ, आप लोग उस मोड़ पे आने की तैयारी खुद करते हो कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, आपको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़े, आपको दवाइयों की जरूरत पड़े? कैसे? आप यकीन नहीं मानोगे, मैं कल घर से बाहर निकला हूँ 15 दिन बाद। कुछ बहुत जरूरी काम था, मुझे निकलना पड़ा। मैंने बाहर जाके देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। लोग यूं ही घूम रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है, कोई उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है ही नहीं कि बाहर कुछ ऐसी कुछ बीमारी चल रही है जो उनको जिंदगी और मौत के बीच में लटका सकती है। मैंने देखा लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, गलियों में बैठकें लगी हुई हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने अपनी पंचायतें बैठा रखी हैं, मास्क नहीं पहन रखा। 70 75 प्लस के लोग हैं, गलियों में यूं ही बैठे हुए हैं। अरे बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, एक दूसरे को अपना हुक्का शेयर करा रहे हैं। लड़के जो हैं वैसे अगर आप लड़कों से मिलो तो पूरा ज्ञान देंगे आपको कि डबल मास्क पहनो, ये करो वो करो। एक दूसरे की झूठी सिगरेटें पी रहे हैं, स्कूटियों पे यूं ही घूम रहे हैं। अबे तो भाई बीमार नहीं होगे तो क्या होगे? जब पता है इतना बड़ा बवाल फैला हुआ है, घर बैठ जाओ। मेरा उन बुजुर्गों से है, देखो बुजुर्गों के साथ मसला ये है, वो सोचते हैं कि हम ही हम हैं, उनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। उनको समझाओ तो वो ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अरे भगवान अल्लाह नहीं कहता कि जाके मौत के मुंह में कुएं में कूद जाओ। घर बैठो ना, जो काम है घर से एक बंदा बाहर जाएगा, सामान ले आएगा, जो भी जरूरत की चीज़ है। आप लोगों को बैठे के लगाने की क्या जरूरत है? ये बुजुर्गों की लैंग्वेज होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमने तो दुनिया देखी है, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा नहीं, आप तो टेढ़े होके पड़ जाओगे बिस्तर पे। घर के आदमियों को, घर के जो जवान लोग हैं ना, उनको आपको लेके हॉस्पिटलों में फिरना पड़ेगा, और फिर वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। घर आएंगे, बच्चे होंगे, बच्चे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ये एक साइकिल है, लोगों को समझ नहीं आ रही है। लोग अभी भी ऐसे हो रहे हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं। अबे इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में आप लोग देना, पहले अपना देखो, अपने आप को सेफ रखो। कोई सैनिटाइजेशन नहीं है कि घर में घुस रहे हैं तो हाथ पैर धोएं, कुछ करें। बेधड़क चल रहा है कुछ भी। तो पहले आप लोगों देखो, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने आप लोगों को सब कुछ बता रखा है, टीवी पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़ में, हर चीज़ में, हर जगह आ रहा है भाई मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, तभी आप लोग प्रोटेक्ट हो पाओगे, इस चेन को तोड़ो। मगर कोई सुनता ही नहीं। मेरे कहने से भी मुझे पता कोई नहीं सुनेगा, सोचेंगे कोई एक नया है, अपनी
बकवास करके चला गया। पर भाई जिसको लगती है ना उसके घर वालों से पूछो क्या फटे हाल है उनके। तो इट्स बेटर कि आप लोग, इट्स हाई टाइम, वेरी हाई टाइम, इससे ज़्यादा और हाई टाइम नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे। अरे आप, हद हो गई। मैंने कल एक बंदा देखा, आप यकीन मानोगे, वो घर से बाहर आया है, हम मेरी एज का ही होगा, पढ़ा लिखा लग रहा था। वो फ्रूट्स खरीद रहा था ना, उसने मास्क पहना था, फ्रूट्स को सूंघ रहा था, नाक से नाक लगा के सूंघ रहा। क्या पीएचडी करेगा उस फ्रूट में? क्या 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 हासिल कर लेगा एक अच्छा फ्रूट खरीद के? मत सूंघ, ऐसे भी देख के पता चल जाता है फ्रूट अच्छा है नहीं है। आप एक चीज जान लो, हवा में ना बारूद है, बारूद। और आपके मास्क ना लगाने से, सोशल डिस्टेंसिंग ना करने से, प्रिकॉशंस ना लेने से आप उस बारूद को आग दे रहे हो। अब आपको देख लो, इस बारूद को आग देनी है या अपने आप को इस आग से बचा के रखना है। इट्स ऑल आपके ऊपर है कि आप लोगों को क्या समझ आता है, क्या नहीं समझ आता है। खैर, अब बहुत ज़्यादा बोल लिया मैं, इतना मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों को इतना बोल के कुछ समझा पाऊंगा या नहीं। अब मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल की तरफ और इंजेक्शन लगवाने। वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा क्या सिनेरियो है, जो भी मतलब कितनी भीड़ है, क्या रश है और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। और जब भी आप जाएं ना, इस आपके जैसे अपॉइंटमेंट हो जाती है और जाएं, तो आप अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइएगा अपने साथ। कभी वहाँ जाके आप फिर ढूंढो कि फोटोकॉपी की दुकान मिल जाए या प्रिंट आउट की दुकान मिल जाए, तो अपना आधार की फोटोकॉपी, सैनिटाइज़र, अपने कपड़ों को सैनिटाइज करने के लिए कोई स्प्रे वगैरह ले लेना, क्योंकि देखिए हॉस्पिटल जा रहे हो, ठीक है। और आके फ़ौरन नहाना है, किसी के कांटेक्ट में नहीं आना। उन कपड़ों को पहले फ़ोन करके बोल दो घर पे कि हम आ रहे हैं, साबुन का पानी अपना तैयार रखें, जाते ही पानी में अपने कपड़े को आप भिगो दो और फ़ौरन नहा लो, किसी के कांटेक्ट में मत आओ। और मास्क, भैया मास्क पहन लो, दूरी बना लो। लोग इतने जाहिल हैं, मेरा दिमाग बार बार आउट हो जाता है इस मामले को लेके। मैं जैसे, अबे क्या जरूरत है, थोड़ी दूर दूर खड़े जाओ। खैर, फिर दोबारा एक कहानी चालू हो जाएगी। तो ये हम आ चुके हैं वैक्सीनेशन सेंटर। लाइन देखो आप, क्या लंबे लाइन है। आज मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड डे है, तो इस वजह से इतनी लंबी लाइन है यहाँ पे। पूरी आगे तक, वो जहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ कहाँ तक लाइन है। थोड़ी सी लंबी है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ी तो नहीं, अच्छी खासी लंबी लाइन है। वही वाली बात है कि आज सेकेंड या थर्ड डे है 18+ के वैक्सीनेशंस का, इस वजह से इतनी लंबी लाइन है। धीरे धीरे छोटी जाएगी, तो डरे ना, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन तो कराएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ट्राई करते रहें। बहुत लोग आए हुए हैं कसम से वैक्सीनेशन के लिए। ये तो एक ही गेट है जहाँ पे मैं आया हूँ, ऐसे 2-3 गेट्स और हैं जहाँ पे सेम इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमें जो मिला है वो BL के हॉस्पिटल का मिला है, राजेंद्र पैलेस। यहीं की अपॉइंटमेंट मिल रही थी और हम लोगों को लगवानी थी। धीरे धीरे जब थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तो आपको घर के अपने करीब के हॉस्पिटल्स में भी मिलने लग जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने अपने पेरेंट्स का कराया था तो वो घर के करीबी हॉस्पिटल में ही मिल गया था। हमने मतलब गवर्नमेंट वाला नहीं कराया, प्राइवेट जिसमें पैसे दे के हम लोगों को वैक्सीनेशन करानी होती है वो कराई। अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि हमने जब अपने पेरेंट्स का कराया था, मैंने अपने फादर और मदर का, तो क्या पैसे लगे थे और अब आज हमारे क्या पैसे, कितने पैसे लगते हैं पर पर्सन। तो ये देखें आप, अच्छा खासा रश है। जहाँ ये ग्रीन वाला बोर्ड है वहाँ तक है, अब मेरी और आगे जाने की हिम्मत नहीं है, तो यहाँ तक है। चलिए देखते हैं अब कितनी देर में नंबर आती है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं अंदर। सो फाइनली अराउंड डेढ़ पौने दो घंटे लाइन में लगने के बाद हम लोग हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं। अब जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ और देखते हैं वहाँ क्या सीन है, क्या सिनेरियो है, कितना टाइम लगता है वैक्सीनेशन में, फिर कितनी देर तक वो ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं। लेट्स सी।
है पूरा जो वैक्सीनेशन के लिए सेंटर बनाया हुआ है। सर पीछे बैठ जाएंगे, टोकन बात करेंगे। पीछे बैठ जाएंगे, टोकन बातेंगे। 37812379 side 6 please come forward। पीछे बैठ जाएंगे, चलो, टोकन चलो। बातेंगे। सर ध्यान मत कराओगे, इधर से बैठ के पीछे टोकन बता रहे हैं। Yes sir, so what any side से multiple counters are there। ये आप देख सकते हो, ये है पूरा अरेंजमेंट। ये वेटिंग एरिया है, मतलब वेटिंग एरिया, रजिस्ट्रेशन, बिलिंग। So thank you for your patience. We'll call you after another 2 to 3 minutes. Until the time 3791 to 3800 should reach to the counter. ये टोकन्स हैं, ये टोकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हो क्या सीरियल नंबर है 4932। मतलब व्हाट आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोगों को 4000 5000 6000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया होगा अब तक। मतलब मेरा 4932 है, तो मेरे से पहले जितने भी लोग होंगे उनको वैक्सीनेट किया होगा। तो आप देख सकते हो कितने लोग यहाँ आ रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है। ये तो अंदर के लोग हैं, और बाहर तो आपको दिखाई दिया था मैंने कितनी लंबी लंबी लाइन लगी थी। हम लोग यहाँ जो पहुँचे थे वो 1:30 बजे पहुँचे थे, और अराउंड 2 घंटे लाइन में खड़े रहे। और उसके बाद अराउंड 3:30 बजे हम लोग अंदर आए। अब बज रहे हैं 5:30, अभी तक नंबर नहीं आया वैक्सीनेशन का। बहुत भीड़ है, बहुत रश है। जबकि ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये पेड वाला है। सोचिए जो गवर्नमेंट वाले फ्री वाले हैं वहाँ कितनी भीड़ होगी अगर पेड में इतनी भीड़ है। और हालत ढीली हो गई है वेट करते करते। लेट्स सी अभी और कितना वेट करना पड़ता है और कब नंबर आता है, फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। सभी जगह ध्यान से सुनिए प्लीज, जिसके पास टोकन है सो फाइनली हम लोगों को वैक्सीनेशन लग गई है। आप लोगों ने देखा भी, मुझको और मेरी सिस्टर को वैक्सीनेशन लगा था। और इस टाइम हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है। हाफ़ एन आवर के लिए हमें यहाँ बिठाया गया है कि हम लोग को कोई डिजीनेस वगैरह चक्कर वक्कर तो नहीं आते। जस्ट फॉर अ फॉर्मेलिटी हम लोग भी यहाँ बैठे हैं आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ यू आर मतलब आपको लग गया है इंजेक्शन, वैक्सीनेशन लग गया है आपको फर्स्ट डोज। तो जो ये वाली वैक्सीनेशन हमें लगी है इसका प्राइस पड़ा है 900 रुपीज़ पर पर्सन। और जो मैंने अपने पेरेंट्स को वैक्सीनेशन लगवाई थी उसका कॉस्ट था अराउंड 250 रुपीज़, जबकि वो भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था और ये भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। द रीज़न प्राइस का इतना क्यों बढ़ गया है, क्योंकि ये डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। जो भी रीज़न्स रहे हैं गवर्नमेंट बेहतर जानती है क्या क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे प्राइसेस बढ़ने के ऊपर, बट ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है 900 रुपये। बाकी यहाँ आपने देख लिया हम लोग अराउंड 1:30 बजे यहाँ पहुँचे थे, 2 घंटे लाइन में लगे रहे, अराउंड 2.5-3 घंटे हम लोग वेट करते रहे। उसके बाद अभी 6:30 बजे हमें वैक्सीन लगी है, 6:30-7 बजे। तो प्राइवेट होने के बावजूद इतना रश था, तो सोचो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या हाल होगा। और एक चीज़ मुझे और बताई थी, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं बताऊंगा मेरे पेरेंट्स की बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया। तो फर्स्ट डे तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, ना मेरे मम्मी को कुछ हुआ ना मेरे पापा को कुछ हुआ। सेकेंड डे बहुत ही हल्का सा उन्हें फीवर चढ़ा, 2-3 घंटे के लिए, वो भी ये नहीं कि बहुत देर के लिए पूरी रात तपते रहे,
बहुत हल्का सा फीवर चढ़ा, 2-3 घंटे के लिए हल्की सी ठंड लगी, उसके बाद पैरासीटामोल वगैरह दी और वो एकदम ठीक हो गया। बाकी हाँ, जहाँ जिस जगह पे उनको इंजेक्शन लगा भी अराउंड 1 वीक हो गया उनको इंजेक्शन लगे हुए, वहाँ थोड़ा हल्का हल्का सा पेन है, थोड़ा भारीपन सा लगता है। बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप प्लीज़ अपने घर के सब लोगों को वैक्सीनेट कराओ। देखिए कोई और ऑप्शन तो है नहीं, 2-3 ऑप्शन है, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ज़्यादा बेफजूल बाहर मत जाओ और वैक्सीनेशन कराओ। तो अब क्या तरीका है अपॉइंटमेंट लेने का अपनी वैक्सीनेशन के लिए, वो बताएगी अब आपको मेरी बहन। जैसे आप सबको पता है देयर आर 2 एप्स, वन इज़ कोविन और एंड द सेकंड इज़ आरोग्य सेतु। फॉर सम वियर्ड रीज़न आरोग्य सेतु और कोविन ऐप दोनों में अलग अलग ऑप्शंस दिखाएगा, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने पिन कोड के हिसाब से सिलेक्ट करना होगा। कोविन ऐप में अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, बिकॉज आई हैव लाइक फिगर्ड इट आउट, बिकॉज मैंने जब अपने पेरेंट्स के लिए करा था तो मैंने आरोग्य सेतु से किया और मुझे बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिले थे, और अब जब मैंने अपना और मेरे भाई के लिए कोविन ऐप से किया तो हमें ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा मिले थे। अनदर थिंग, कोविन ऐप में OTP आने के लिए बहुत लोगों को झंझोड़ना पड़ता है अपने आप को कि भाई वो OTP नहीं आ रहा, OTP नहीं आ रहा, OTP नहीं आ रहा। मेक श्योर कि आप रात को 12 बजे के बाद लॉगिन करने की कोशिश करें, क्योंकि तब सर्वर्स रिफ़्रेश होते हैं तो आपके पास OTP तुरंत आ जाएगा। एक और चीज़, अगर आप उसको सॉर्ट बाय पिन करेंगे तो आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे अपने पिन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल 110025, उसके अंडर आपको सिर्फ 4 हॉस्पिटल्स दिखाएगा। लेकिन अगर आप उसको सॉर्ट बाय डिस्ट्रिक्ट करते हैं तो आपके पास साउथ दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स आ जाएंगे। तो मेक श्योर दैट यू चूज़, बिकॉज ऑब्वियसली अभी बहुत मारा मारी है व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन अबव 18। लाइक मैं हर रोज़ रात को बैठती थी और मुझे कल लकीली BLK मिला। ये मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर है, बट वी केम हियर बिकॉज वी हैड टू गेट इट डन, बिकॉज राइट नाउ इट्स द नीड ऑफ द आवर। सो माई ओनली कंसर्न इज़ कि आप सब लोगों को, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बुरे हाल है बाहर, और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि सब लोग वैक्सीनेटेड हों। सो इसीलिए आप कोविन ऐप से करिए। आप अपने सारे, अगर आप न्यू दिल्ली सर्च करेंगे उसके बाद आपको एक डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप सब चेक करिए, सेंट्रल दिल्ली, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, सब कुछ चेक करिए, और किसी ना किसी में आपको 18 अबव के लिए कोविशील्ड या कोवैक्सीन आपको मिल जाएगी। तो जो हमें मिला वो BLK मिला आफ्टर सॉर्ट ऑफ सर्चिंग फॉर लाइक व्हाट। जब से फर्स्ट से शुरू हुआ था तब से मैं रोज़ लगी रहती थी कि हमें किसी तरीके से अपॉइंटमेंट मिल जाए, बट अब जाके हमें फाइनली आज का मिला। टुडे इज़ 4th एंड वी केम हियर अराउंड 1:30। इट इज़ 6:45 राइट नाउ। वी जस्ट गॉट वैक्सीनेटेड। थोड़ा लंबा है, लेंदी है, बट it's worth the wait because you are getting safe from a very humongous virus जो आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता है। एंड यहाँ पे बहुत लोग हैं, बट द चेयर्स आर बीन केप्ट इन अ वे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, सब कुछ है। तो आप कोविन ऐप यूज़ करिए। मेरा बस यही है मेन कि आप कोविन ऐप यूज़ करिए, रात को 12 बजे के बाद करिए ताकि OTP आपके पास आ सके, बिकॉज वो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है। एंड सॉर्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट, because when you sort it by district you get more options, and when you do not do it you get very limited options. That's all. So finally सारा प्रोसीजर जो था वेटिंग का, ऑब्जर्वेशन का, वो सब पूरा हो गया। आधा घंटा जैसे मैंने बताया था उन्होंने रोक के रखा। उसके बाद उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट दिया कि हाँ भाई आपको कोविशील्ड लग गया है और अगली जो आपको डोजेज है वो विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, वो सब उसमें मैंशनड है। तो बहुत टाइम लग गया, हालत एकदम बहुत ज़्यादा बुरी हो गई। अराउंड 7 घंटे अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 घंटे लग गए। तो आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं तो अच्छी तरह माइंड अपना प्रिपेयर करके इस काम को करवा लीजिए, जल्द से जल्द करवा लीजिए। जितना जल्दी कराएंगे उतना ही आप लोगों की सेहत के लिए बेहतर है। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा चैनल जो है इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से रिलेटेड नहीं है। मेरा चैनल है गाड़ियों से रिलेटेड, CNG से रिलेटेड। तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल को थोड़ा सा सर्फ कर सकते हो, देख सकते हो उसमें किन किन चीज़ों की वीडियोज़ हैं CNG से रिलेटेड, गाड़ियों से रिलेटेड। और अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी बताई हुई वीडियो या मेरी बनाई हुई वीडियो आपको कुछ बेहतर लगी, कुछ नॉलेजेबल लगी,
तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।